Hello friends, welcome to your channel Daily Gyan. Friends, in this lesson we are going to learn interviews. All about the interviews from this lesson, from this video. We are going to learn types of interview. First, we'll learn the definition, introduction, meaning of the interviews, and after that, we'll learn the types of interviews. So, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिकॉज यहाँ पर मीनिंग डेफिनेशन एंड टाइप्स इंटरव्यूज के कौन से टाइप्स होते हैं, किस तरह से इंटरव्यूज लिया जाता है, सो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। ओके, इसके बाद भी आने वाले जो भी वीडियोस है उसके अंदर भी हम इंटरव्यू को कंटिन्यू करेंगे। सो इंटरव्यू के टेक्निक्स, स्किल्स, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें भी हम बिजनेस कम्युनिकेशन के ये सिलेबस में हम कंप्लीट करेंगे। सो इस वीडियो को भी एंड तक देखिए, शेयर जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इंटरव्यूज, व्हाट इज इंटरव्यू, व्हाट डज इंटरव्यू स्टैंड फॉर? एंड इंटरव्यूज इज अ प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन थ्रू ओरल रिस्पॉन्सेज टू ओरल इंक्वायरीज। से यहाँ पर क्या बताया है, द प्रोसीजर, इट्स अ प्रोसीजर की डिजाइन की जाती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना है। क्यों कलेक्ट करना है? बिकॉज पर्टिकुलर एम्प्लॉय अगर कैंडिडेट आता है, कोई भी रिस्पॉन्सेस है, कोई भी इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करनी हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो एग्जिट इंटरव्यू हो, चाहे वो प्रमोशन इंटरव्यूज हो। सो इस तरह से कोई किसी भी टाइप का जो भी इंटरव्यू है वो आज हम इसके अंदर करेंगे कि हर एक टाइप में किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। एंड इंफॉर्मेशन किस तरह से कलेक्ट की जाती है, ओरली। ओके, सो ये जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन का एक टाइप है इंटरव्यूज, ये एक ओरल कम्युनिकेशन का टाइप है। इसी तरह से ओरल कम्युनिकेशन के और भी कुछ टाइप्स है, प्लस कम्युनिकेशन के भी और भी काफी सारे टाइप्स है। सो इस चैनल पे आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी बिजनेस कम्युनिकेशन के रिलेटेड। सारा सिलेबस आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा भी काफी सारे सिलेबस, काफी सारे टेक्निकल और एक्सेल के ट्यूटोरियल्स है, पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल्स है। सो वो भी आप जरूर देखिएगा, आपका नॉलेज जरूर बढ़ेगा। सो डेफिनेशन यहाँ पर इंटरव्यू का क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द गैरी डेजलर, इंटरव्यू इज अ सिलेक्शन प्रोसीजर डिजाइन टू प्रेडिक्ट फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेंट ओरल रिस्पॉन्सेज टू ओरल इंक्वायरीज। सी, यहाँ पर डेफिनेशन भी स्वीट सा दिया है, जो कि हमने मीनिंग पढ़ा अभी, उसी के रिलेटेड, उसी के बराबर से यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन है। गैरी डेजलर, इन्होंने ये डेफिनेशन हमें दिया है। सो इंटरव्यू क्या है, एक सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसीजर है किस लिए डिजाइन की जाती है, टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस। फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करने के लिए अभी इंटरव्यू ली जाती है कि जिस एम्प्लॉय को, जिस कैंडिडेट को हम अभी जांच रहे हैं, उसकी इंटरव्यू ले रहे हैं, वो फ्यूचर में किस तरह से कंपनी के परफॉर्मेंस में अपना हिस्सा दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये रिस्पॉन्सेस ओरल इंक्वायरी से लिया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरव्यूज। अब उसके काफी सारे टाइप्स है, वो हम आगे चलकर देखेंगे कि इंटरव्यूज के टाइप्स कौन से हैं। सो टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज आप देख सकते हो, यहाँ पर काफी सारे टाइप्स है, लगभग 10 टाइप्स ऑफ द इंटरव्यूज है। सो यहाँ पर ये 10 टाइप्स फिलहाल हम सीखेंगे, इसको होने के बाद भी हम काफी सारे और भी है वो भी हम लर्न करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप को, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि अनस्ट्रक्चर है, नॉन डायरेक्टिव है, जहां पर इंटरव्यू का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया होता है। पर्टिकुलर अभी एक छोटे मोटे पोस्ट के लिए अगर कोई इंटरव्यू लेनी है, ओके, फ्रेशर है कोई कैंडिडेट, तो उसके लिए नॉर्मल से पोस्ट के लिए अगर कोई इंटरव्यू लेनी है, सो किसी कंपनी में वैकेंसी आई, किसी को उस इंटरव्यू के, उस पोस्ट के बारे में पता चला, तो तुरंत वो इंटरव्यूअर उसकी इंटरव्यू, मतलब वन ऑन वन इसको इंटरव्यू ले सकता है। वहां पर कोई क्वेश्चन को ऐसे बनाया नहीं जाता जिस तरह से अपने क्वेश्चंस पेपर होते हैं कि उसमें सारे स्टूडेंट को सेम क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन पेपर में, एक क्लास में बैठे हुए। सो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट एक दिन में आएंगे, सबको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर रिज्यूम, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, उनको उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो यहाँ पर उसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूज। अभी स्ट्रक्चर, उसके अपोजिट यहाँ पर एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू है। ओके, उसका एक स्ट्रक्चर फिक्स होता है कि उसके कुछ क्वेश्चन की लिस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी रेडी होती है, एडवांस में कुछ क्या, किस टॉपिक के ऊपर इंटरव्यू लेना है, क्या पूछना है, वो सारी चीजें रेडी रहती है।
सो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू। आगे चल के देखते हैं इंटरव्यूज में यहाँ पर तीसरा टाइप है सिचुएशनल इंटरव्यू। किसी भी एम्प्लॉय को, कैंडिडेट को जिसकी इंटरव्यू ली जा रही है, उसको एक सिचुएशन दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक सिचुएशन दी, अभी यहाँ पर मार्केट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, इश्यू हो गया, या फिर प्रोडक्ट अपना ऐसा आ गया उसमें कुछ डिफेक्ट निकाला, सो उसको एक सिचुएशन दिया जाता है कि ये जो सिचुएशन है उसको आप किस तरह से कवर करोगे, आप इसको किस तरह से उभारोगे, इसको परफॉर्मेंस इसका किस तरह से सुधारोगे, उसके रिगार्डिंग उसको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, सिचुएशनल इंटरव्यू। सो कोई भी सिचुएशन एम्प्लॉय के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, जो एम्प्लॉयर है वो उसको सिचुएशन दे देता है और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, उसका बिहेवियर पूछता है उसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट इज बिहेवियरल इंटरव्यू। बिहेवियर मतलब क्या, पास्ट परफॉर्मेंस, मतलब जो भी पास्ट कंपनी है, पास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पास्ट में जो भी उसका परफॉर्मेंस हुआ है, वो जो उसका बिहेवियर था उस टाइम वो कैसा था, उसने उसमें किस तरह से काम किया है, वो जांचने के लिए इन द बिहेवियरल इंटरव्यू यू आस्क एप्लीकेंट टू डिस्क्राइब हाउ दे रिएक्टेड एक्चुअल सिचुएशन इन द पास्ट। एक सिचुएशन, यहाँ पर करंट सिचुएशन था अब सिचुएशनल इंटरव्यू में, और यहाँ पर बिहेवियरल सिचुएशन में क्या है कि जो पास्ट में सिचुएशन हैपन हुई है एक्चुअल में, उस सिचुएशन में वो बंदा किस तरह से परफॉर्म किया है, फिर रिएक्ट किया है, वो देखने के लिए, वो परखने के लिए बिहेवियरल इंटरव्यू जो है वो ली जाती है। ओके, सो नेक्स्ट आवर टाइप इज स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू मतलब किसी भी कैंडिडेट के ऊपर, कोई भी एम्प्लॉय है, कैंडिडेट है, अब यहाँ पर एप्लीकेंट है, हम अलग अलग उसको वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कभी एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं, कभी कैंडिडेट यूज कर रहे हैं, कभी एप्लीकेंट। सो कैंडिडेट कौन होता है, जिसकी इंटरव्यू ली जा रही है वो कैंडिडेट होता है। एप्लीकेंट मतलब जिसने एप्लीकेशन किया है जॉब के लिए, एंड एम्प्लॉय कौन होता है, जो कि एक्चुअल में वर्क कर रहा है। सो यहाँ पर काफी सारे इस इंटरव्यू के ऐसे टाइप्स है कि जो ऑफिस में ऑलरेडी काम कर रहा है उस एम्प्लॉय की इंटरव्यू ली जाती है, या फिर कोई नया एप्लीकेशन आता है उसकी इंटरव्यू ली जाती है। ओके, सो या फिर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, उसका कुछ राउंड चल रहे हैं, उसकी इंटरव्यूज होती है। सो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं। ओके, सो स्ट्रेस इंटरव्यू जो है, इन स्ट्रेस इंटरव्यू द इंटरव्यूअर सीक टू मेक द एप्लीकेंट अनकंफर्टेबल विद द ओकेशनली रूड क्वेश्चंस। अब किसी कैंडिडेट को जिसकी इंटरव्यू ली जा रही है, उसको इंटरव्यूअर जो है इस तरह का माहौल बनाता है कि उसको जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो। ओके, जबरदस्ती से प्रेशर डालते हैं, रूड क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि वो जो एम्प्लॉय है, वो जो कैंडिडेट है, वो प्रेशराइज होवे, और फिर भी उस स्ट्रेस में, उस प्रेशर में वो उस क्वेश्चन को किस तरह से टॉलरेट करता है, उस सिचुएशन को किस तरह से टॉलरेट करता है, और रिएक्ट किस तरह से करता है। ओके, और दूसरी बात यहाँ पर कि हाई स्ट्रेस में वो किस तरह से उसका रिएक्शन रहेगा, हाई स्ट्रेस में वो किस तरह से कंट्रोल करेगा खुद को। तो ये देखने के लिए स्ट्रेस इंटरव्यू ली जाती है। स्ट्रेस किस पे डालते हैं, स्ट्रेस एम्प्लॉय के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर स्ट्रेस जो है वो डालते हैं, ताकि उसका जो सिचुएशन है, उसका तरीका है इसको हैंडल करने का, वो देखा जा सके। अब आगे क्या है, जॉब रिलेटेड इंटरव्यूज, मतलब जॉब इंटरव्यूज है। इन अ जॉब रिलेटेड इंटरव्यूज द इंटरव्यू आस्क एप्लीकेंट अ क्वेश्चन अबाउट रिलेवेंट पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, सो जॉब इंटरव्यूज के रिलेटेड और भी कुछ यहाँ पर बताया गया है कि जॉब इंटरव्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। प्री प्लान्ड होता है, ये इंटरव्यू जो होता है प्री प्लान्ड होता है। पर्पस क्या होता है, हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव। सर्टेन ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, जैसे कि अभी हमने इसमें पढ़ा कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके रिगार्डिंग उनको क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर वो फ्यूचर में अपने कंपनी में जॉब के लिए आने वाला है, सो वो कंपनी के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, उसका जो स्किल्स नॉलेज कंफर्टेबल है कि नहीं, वो जानना है। फिर कन्वर्सेशन किस तरह से उसका, टू वे इंटरेक्शन, इसका ये फीचर है कि टू वे इंटरेक्शन, इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूवी, वो उनका टू वे इंटरेक्शन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। और इनफॉर्मेलिटी, लेस फॉर्मल देन पब्लिक स्पीच, वो क्या होता है, फॉर्मल नहीं होता इतना, मतलब नॉर्मली टॉकिंग होती है उनके बीच में, क्वेश्चन एंड आंसर, इस तरह से वो इंटरव्यू चलती रहती है। अब इसके आगे हम जाएंगे। सो आगे क्या बताया है इंटरव्यूज में, यहाँ पर जो टाइप है दैट इज पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू मतलब बोर्ड इंटरव्यू, जहां पर भले कैंडिडेट एक है लेकिन उसके सामने जो भी लोग बैठे हुए हैं, 2 to 5 यहाँ पर एम्प्लॉयर हम बोल सकते हैं, फिर इंटरव्यूअर बोल सकते हैं,
इंटरव्यू कंडक्ट किससे होती है? टीम ऑफ इंटरव्यूअर। टीम ऑफ इंटरव्यू मतलब काफी सारे इंटरव्यूअर्स यहाँ पर होते हैं। हमने काफी जगहों पर ऐसा इंटरव्यू अटेंड किया होगा, और नहीं भी किया है तो हमने देखा भी होगा कभी मूवीज में कि किस तरह से एक बंदा जो होता है उसकी इंटरव्यूज लेने के लिए सामने काफी सारे उसके सीनियर बैठे होते हैं। ओके, सो कंबाइनली वो क्या करते हैं, अपने अपने क्वेश्चंस उसको पूछते हैं और उसकी रैंकिंग जो है वो अपने अपने पास रखते हैं, और सबकी रैंकिंग एक साथ करने के बाद वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। ओके, सो इस तरह से ये क्या है, पैनल इंटरव्यू बोला जाता है। आप आफ्टर दैट वन ऑन वन इंटरव्यू, मतलब सामने सामने एक इंटरव्यूअर एंड एक इंटरव्यूअर, एक कैंडिडेट एंड एक इंटरव्यूअर, इस तरह से वो जो इंटरव्यू होती है वो कंडक्ट होती है, जहां पर इन अ वन ऑन वन इंटरव्यू वन इंटरव्यूअर मीट्स वन कैंडिडेट, एक इंटरव्यूअर एक कैंडिडेट से मिलेगा। ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ इंटरव्यू है, जहां पर एक कैबिन में लेकर, एक कैबिन में कोई पहले सीनियर उसकी इंटरव्यू लेता है, फिर और कोई उससे भी सीनियर होता है, डिपार्टमेंट हेड होता है, उसी इंटरव्यू लेता है, फिर लास्ट में एचआर जो होता है वो उसकी वन एंड वन इंटरव्यू लेता है। सो इस तरह से अलग अलग जो इंटरव्यूअर्स हैं, अलग अलग सीनियर है उसकी इंटरव्यू लेते हैं उस कैंडिडेट की, सो उसको बोलते हैं वन ऑन वन इंटरव्यू। आगे चलते हैं कि और भी टाइप्स है उसके आगे, जिस तरह से यहाँ पर लिखा है मास इंटरव्यू या फिर ग्रुप इंटरव्यू। अब यहाँ पर ग्रुप इंटरव्यू हमने अभी जस्ट पढ़ा, एक पैनल इंटरव्यू, उसमें भी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर कम टुगेदर एंड एक बंदे की वो इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसा है, मास ग्रुप, मास या फिर ग्रुप। सो यहाँ पर किसका ग्रुप होता है, कैंडिडेट्स का। सो कैंडिडेट जो अलग अलग फील्ड से या फिर अलग अलग टास्क वाले या फिर सेम टास्क वाले, उनकी इंटरव्यू जो होता है, उनका परफॉर्मेंस जो होता है, इंटरव्यूअर ऑब्जर्व करते हैं। The mass group interview is a relatively new technique in the West and almost unknown in our country. यहाँ पर अपनी कंट्री में ज्यादा नहीं होता। It's a procedure for the discovery of leadership. अब ये जो इंटरव्यू कैसे ली जाती है, मास इंटरव्यू मतलब यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, ग्रुप ऑफ कैंडिडेट जो है, उनको कोई टास्क दिया जाता है, कोई टॉपिक दिया जाता है, कोई भी चीज है उनको दी जाती है और उनको डिस्कस करने के लिए, वो इश्यू सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। सो यहाँ पर जो इंटरव्यूअर है वो उनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से किसका परफॉर्मेंस, कौन ज्यादा एक्टिव है, कौन ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है। सो उसके अंदर से वो क्या करते हैं, लीडरशिप फाउंड करते हैं, मतलब उनके अंदर कोई एक बंदा जो ज्यादा एक्टिव है, जो ज्यादा इंथुजियास्टिकली वो सामने आकर जो अपने जो भी ओपिनियंस रख रहा है या फिर दूसरों को ओपिनियंस निकालने में इंकरेज कर रहा है, दूसरों को इंकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। सो ऐसे बंदे को क्या करते हैं, एज ए लीडर वो सिलेक्ट करते हैं। सो ग्रुप ऑफ कैंडिडेट से कोई लीडरशिप अगर उनको निकालनी है, कोई लीडरशिप अगर डिस्कवर करनी है, सो एट दैट टाइम यहाँ पर ये मास इंटरव्यू ली जाती है। फोन इंटरव्यू ये तो सिंपल टाइप है, जहां पर कोई भी वैकेंसी आती है, कैंडिडेट को एक्चुअल इंटरव्यू में बुलाने से पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है, फोन के ऊपर स्क्रीनिंग। अभी फोन के ऊपर क्यों है, फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाने से पहले यहाँ पर फोन इंटरव्यू होती है। एम्प्लॉयज डू सम इंटरव्यूज इंटायरली बाय दिस कैन एक्चुअली बी मोर एक्यूरेट देन फेस टू फेस इंटरव्यूज फॉर जजिंग एन एप्लीकेंट कॉन्सिक्वेंसनेस, इंटेलिजेंसनेस एंड इंटरपर्सनल स्किल। सो इंटरव्यूज के ये जो सारी स्किल्स है ना, वो जज करने के लिए एक बार फोन पे बात करके वो जो इंटरव्यू है, फोन इंटरव्यू हो जाती है। अब वो फोन पे क्यों होता है, लाइक अभी एक जॉब के लिए काफी सारे एप्लीकेंट आएंगे, सारे एप्लीकेंट को या फिर सारे कैंडिडेट को हम एक साथ बुलाएंगे, मतलब बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, कॉस्ट होगा। ओके, सो इसलिए क्या होता है कि स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब उसमें से अगर 100 एप्लीकेंट आ रहे तो 100 में से हमने सबको फोन किया, उसमें से 30 पीपल ऐसे लगे कि ये इंटरव्यू नहीं दे सकते, इनमें वो स्किल नहीं है जो कि इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। अगर किसी में वो स्किल दिखे तो उनको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू में बुलाते। सो इस तरह से क्या है, फोन इंटरव्यूज हैंडल की जाती है। उसके अलावा ऑनलाइन इंटरव्यूज भी होती है, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरव्यू होती है। सो ये भी एक फोन इंटरव्यू के जैसा ही है, जहाँ पर टेलीफोनिक कॉल नहीं होता, जहां पर फेस टू फेस देखा जाता है एक दूसरे को, बट यहाँ पर किसी भी पार्टी को, इंटरव्यूअर हो या फिर इंटरव्यू
उसको अपना लोकेशन चेंज नहीं कर सकता, जहां पर है वहां से वो इंटरव्यू दे सकता है। उसके अलावा प्रमोशन इंटरव्यूज भी होती है, ग्रीवेंस इंटरव्यूज भी होती है, एग्जिट इंटरव्यूज भी होती है। नाउ वो किसकी होती है? वो एम्प्लॉयज की होती है जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं। प्रमोशन इंटरव्यूज मतलब प्रमोशन करने से पहले इंटरव्यूज ली जाती है, मतलब जॉब रिलेटेड इंटरव्यूज हमने अभी जस्ट पढ़ा था, उसके अंदर ये प्रमोशन इंटरव्यूज का पार्ट आता है, एग्जिट इंटरव्यूज का पार्ट आता है। ओके, सो जहां पर एग्जिट मतलब क्या, एम्प्लॉय अगर जॉब छोड़ा है, एम्प्लॉय ने अगर उसने रिजाइन दिया है, सो रिजाइन क्यों दिया है, इसका रीजन क्या है, प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में अराइज ना हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए वो इंटरव्यू ली जाती है। या फिर उस बंदे का जो प्रॉब्लम है, उस एम्प्लॉय का जो प्रॉब्लम है, वो इंटरव्यू में सॉल्व किया जाए, यही उसका मकसद होता है। सो बहुत सारे इंटरव्यूज के टाइप्स है जो कि हमने आज पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। यहाँ पर हमने 10 टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज देखे, उसके अलावा भी हम इसके अंदर जो है नहीं वो भी हमने लर्न किए कि एग्जिट इंटरव्यूज, प्रमोशन इंटरव्यूज, ग्रीवेंस इंटरव्यूज। सो इस तरह से ये सारे इंटरव्यूज के टाइप से आई होप कि आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो जो है जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ भी, और चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएंगे, ताकि अपने जो भी वीडियोस हम इसके ऊपर डालेंगे, यहाँ पर जो जो वीडियोस आएंगे वो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। So thank you so much. Have a great day. Have a fantastic day.